हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में फोकस दूरी और वक्ता केंद्र के बीच संबंध के बारे में पढ़ा था, यानी कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। इसके कुछ नियम हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश के किरण जब प्रकाश के किरण प्रधान अक्ष के समांतर होगा, ई है दर्पण, जब प्रकाश के किरण प्रधान अक्ष के समांतर होगा, ई है प्रधान अक्ष, ये है इसका फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्ता केंद्र। तो जब प्रकाश के किरण प्रधान अक्ष के समांतर होगा तो ये दर्पण से टकराकर हमेशा कहाँ से गुजरेगा? हमेशा फोकस से गुजरेगा। पहला नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश के किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगा, इसको प्रधान अक्ष भी बोला जाता है और इसको मुख्य अक्ष भी बोला जाता है। तो जब प्रकाश के किरण प्रधान अक्ष के समांतर होगा तो वो हमेशा दर्पण से टकराकर हमेशा कहाँ से गुजरेगा? तो हमेशा फोकस से गुजरेगा। फिर इसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश के किरण फोकस से होकर गुजरता है, कहाँ से गुजरता है? जब कोई प्रकाश के किरण फोकस से होकर गुजरता है तो क्या हो जाता है? वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। दर्पण से टकराकर किसके समांतर हो जाता है? प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि जब प्रकाश के किरण फोकस से होकर गुजरेगा तो दर्पण से क्या होगा? टकराएगा और प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से होकर गुजरता है, कहाँ से गुजरता है? वक्ता केंद्र से होकर गुजरता है तो दर्पण से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, फिर जहाँ से आया है वहीं पे फिर चला जाएगा। फिर इसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है? आगे कह रहा है कि जब ध्रुव पर प्रकाश की किरणें जितने डिग्री का कोण बनाती है तब वह दर्पण से परावर्तन होकर उतने ही डिग्री का कोण बनाकर वापस लौट जाती है। मान लीजिए ये है दर्पण, ई है इसका ध्रुव। तो जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर पड़ेगा तो जितना डिग्री का कोण आते समय बनाएगा उतना ही डिग्री का कोण जाते समय बनाएगा। मान लीजिए 45 डिग्री का कोण बनाया तो 45 डिग्री का कोण आते समय बनाया, उतना ही इसका किरण प्रकाश किरण लौटते समय भी कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 45 डिग्री का ही कोण बनाएगा। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है अवर्धित, विवर्धित, बड़ा, मैग्नीफाई। इसको क्या बोलेंगे? कुछ टर्म है, कुछ टर्म को हमको याद करना होगा। जैसे अवर्धित और विवर्धित का मतलब क्या होता है? बड़ा या मैग्नीफाई। काल्पनिक आभासी का मतलब सीधा, वास्तविक का मतलब क्या? उल्टा। समतल दर्पण, समतल दर्पण में प्रतिबिंब 100 से समतल, 100 से समान। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो समान बनता है, यानी बराबर बनता है। काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा और क्या बनेगा? और सीधा बनेगा। फिर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उत्तल में प्रतिबिंब छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ये है अवतल दर्पण। इसको ट्रिक से याद करेंगे। ये है इसका पोल, ये है इसका फोकस, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्ता केंद्र, ये है इन्फिनिटी। पहला केस क्या कहता है कि वस्तु को इन्फिनिटी पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? इन्फिनिटी पर। दूसरा केस क्या है कि वस्तु को इन्फिनिटी और सी के बीच रखेंगे। तीसरा कहाँ पर रखेंगे? वस्तु को सी पर रखेंगे। चौथा कहाँ पर रखेंगे? वस्तु को सी और एफ के बीच रखेंगे। पंचमा कहाँ रखेंगे? एफ पर रखेंगे। छठा कहाँ पर रखेंगे? एफ और पी के बीच रखेंगे। पहला केस कहाँ? वस्तु कहाँ पर रखेंगे? इन्फिनिटी पर। दूसरा वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? सी और एफ के बीच, सी और इन्फिनिटी के बीच। तीसरा कहाँ पर रखेंगे? सी पर। चौथा कहाँ? सी और एफ के बीच रखेंगे वस्तु। पंचमा कहाँ पर रखेंगे? तो एफ पर रखेंगे। छठा कहाँ पर रखेंगे? तो एफ और पी के बीच रखेंगे। अब इसके बाद इस पर नंबरिंग, इसको छोड़कर इसके बाद बारी बारी से नंबरिंग बैठा देंगे। ई हुआ 1 नंबर, ई हुआ 2 नंबर, ई हुआ 3 नंबर, ई हुआ 4 नंबर, ई हुआ 5 नंबर। यदि वस्तु को हम लोग इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब? फोकस पर। इसको याद रखेंगे। यदि वस्तु को हम लोग इन्फिनिटी पर रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे? यदि वस्तु को हम लोग इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। यदि वस्तु को इन्फिनिटी और सी के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच बनेगा। यदि वस्तु को इन्फिनिटी और सी के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच बनेगा। सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच बनेगा। इसके बाद तीसरा क्या है? यदि वस्तु को सी पर रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे? सी पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब भी सी ए पर बनेगा। यदि वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। यदि वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखेंगे? सी और एफ के बीच। यदि वस्तु को हम लोग रखेंगे सी और एफ के बीच
यदि वस्तु को रखते हैं सी और एफ के बीच तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और इन्फिनिटी के बीच। यदि वस्तु को रखेंगे सी और एफ के बीच, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और इन्फिनिटी के बीच। ये हो गया पंचमा केस। एक केस, इसमें 6 केस टोटल बनेगा, 2 केस, 3 केस, 4 केस। अब इसका पंचमा केस देखते हैं। यदि वस्तु को हम लोग रखेंगे एफ पर, कहाँ पर रखेंगे, एफ पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पर। वस्तु को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब एफ पर, यदि वस्तु को एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर। जस्ट उल्टा हो जाएगा। यदि वस्तु को इन्फिनिटी और सी के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। यदि वस्तु को सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा। यदि वस्तु को एफ और सी के बीच रखेंगे, यानी सी और एफ के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब सी और इन्फिनिटी के बीच बनेगा। लास्ट क्या है, यदि वस्तु को पी और एफ के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे। यदि वस्तु को एफ और पी के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब इसके बाद आगे देखते हैं इसको। अब बनेगा कैसा, तो बनेगा इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ई दोनों बनेगा, ई दोनों बने, ई दोनों बनेगा छोटा, ई बनेगा बराबर, इसका ई क्या बनेगा, ई बनेगा बड़ा। इस सारा क्या बनेगा, इस सारा बनेगा वास्तविक, यानी कि उल्टा। ई कैसा बनेगा, तो ई बनेगा काल्पनिक, आभासी, और इसके साथ सीधा, और बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत बड़ा। क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। अच्छा, वस्तु को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर। यदि वस्तु को एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर। यदि वस्तु को सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। यदि वस्तु को इन्फिनिटी और सी के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा। यदि वस्तु को सी और एफ के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और इन्फिनिटी के बीच बनेगा। यदि वस्तु को एफ और पी के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन, यानी कि चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, तो यू के मतलब हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी वस्तु की दूरी। वी के मतलब क्या हुआ, वी के मतलब हुआ प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस। एफ के मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। इसके बाद एच आई के मतलब हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच ओ के मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माने वस्तु की ऊंचाई। इसमें देखेंगे कि अवतल के केस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। तो अवतल के केस में यू जो है निगेटिव होगा, भी फिर इसके बाद उत्तल के केस में क्या होगा, तो उत्तल के केस में भी यू निगेटिव होगा। उत्तल के सिंपल सा है याद करने का तरीका कि इसमें यू निगेटिव होगा, बाकी बात सारा क्या होगा, सारा पॉजिटिव होगा। यू निगेटिव, भी पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव, एच आई पॉजिटिव, एच ओ निगेटिव। माने कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर इसके बाद फोकस दूरी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर इसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वस्तु की ऊंचाई क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। अवतल के केस में क्या रखेंगे कि यू निगेटिव होता है, और भी क्या होता है, भी इसमें अधिकांश यूज करेंगे, माइनस का ही प्रयोग करेंगे भी में। लेकिन भी इसमें वास्तविक रहेगा तो कैसा होगा, निगेटिव होगा। काल्पनिक रहेगा तो पॉजिटिव होगा। फिर इसके बाद इसमें फोकस दूरी कैसा होता है, तो निगेटिव होता है। फोकस दूरी कैसा होता है, निगेटिव होता है। इसमें फोकस दूरी क्या होगा, अवतल के केस में फोकस क्या होगा, फोकस दूरी, तो इस निगेटिव होता है। फिर हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज जो है पॉजिटिव होता है। यदि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई है, यदि वास्तविक होगा तो निगेटिव होगा, यदि काल्पनिक होगा तो पॉजिटिव होगा। चलिए आइए इसको हम लोग समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब का स्थिति बताइए। यानी कि हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें हमको फोकस दिया हुआ है। फोकस कितना दिया है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद देखिए इसका वस्तु पर रखी गई है, प्रतिबिंब का स्थिति बताए। इसके बाद हमको यू कितना दिया है, यू भी दिया है 10 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है, तो दर्पण है अवतल। अच्छा, अवतल के केस में, अवतल दर्पण में एफ क्या होता है, तो एफ होता है निगेटिव। यू क्या होता है, तो यू भी होता है निगेटिव। हम लोग दर्पण सूत्र से जानते हैं, दर्पण सूत्र से क्या जानते हैं कि दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र से 1/v + 1 = यू = 1/f होता है। ये दर्पण सूत्र का फार्मूला होता है। अच्छा, हमको 1/u दिया हुआ है, यू के मान दिया हुआ है, एफ के मान दिया हुआ है। हमको निकालना किसका मान है,
हमको निकालना है प्रतिबिंब का स्थिति यानी भी निकालना है। तो भी निकालने के लिए हमको ई वाला प्लस में देने का, तो क्या चीज़ में होगा, माइनस में। तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब इसके बाद देखिए 1/v का भी लिखेंगे, 1f का मान कितना दिया है, -20। इस पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। u के मान कितना दिया है, u के मान दिया है -10। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा -20। -20 से 20 क्या होगा, कैंसिल होगा तो एक बार में जाएगा। फिर इसके बाद देखिए ई क्या बार में जाएगा, -10 को अगर -20 को अगर -10 से डिवाइड करते हैं तो 2 बार में जाएगा। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/v यहाँ पे -1 बराबर -20। यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो v बराबर हो जाएगा -20 आंसर। अच्छा, अवतल के केस में v क्या आ रहा था, अवतल के केस में v जो वास्तविक था तो माइनस में आ रहा था, और अथी काल्पनिक था तो काल्पनिक कैसा आ रहा था, पॉजिटिव में आ रहा था। कौन सा केस में है, तो ई जो है अवतल जो है ये वास्तविक के केस में है, तो इसलिए ये माइनस में होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी निकाले। इसका फोकस दूरी निकालना है। क्या क्या दिया है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु, यानी वस्तु की दूरी दिया है, यानी कि यू दिया है। यू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। इसके बाद करा है इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की भी दूरी दिया हुआ है, यानी कि भी दिया है, कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना एफ यानी फोकस दूरी निकालना है। अच्छा, ये बताइए कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में भी क्या होता है, पॉजिटिव। एफ क्या होता है, एफ भी होता है पॉजिटिव, मतलब प्लस में होता है। अब भी किस में होता है, प्लस में होता है। यू किस में होता है, तो यू होता है माइनस में। तो ऑलरेडी हम इसको साइन कन्वेंशन के अनुसार इसमें माइनस लगा देंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब दर्पण सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, दर्पण सूत्र से बाय द मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1 बराबर v प्लस 1 बराबर u बराबर 1/f। अच्छा, 1/v, v के मान कितना दिया है, v के मान दिया है 12। इसके बाद यहाँ पे है u के मान कितना दिया है, -20। इसके बाद 1/f। इसका एलसीएम लेंगे कितना, तो 60 आ जाएगा एलसीएम। यदि इसका एलसीएम लेते 12 × 5 = 60 है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। इस ई क्या बार में जाएगा, ई जाएगा 3 बार में, तो -20 × 60 यानी 2। तो 1/f, 5 में से 3 जाएगा तो 2, यहाँ पे 60, 1/f क्या बार में जाएगा, 1 से 30 बार में जाएगा। तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर होगा 30 सेंटीमीटर आंसर इसका। तो f क्या होता है, f पॉजिटिव होता है। तो उत्तल के केस में f क्या आया, पॉजिटिव में आया। उसमें क्या आया था, उसमें अवतल के केस में f जो होता है निगेटिव होता है, तो निगेटिव में आएगा।